हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सेल से रिलेटेड 4 फार्मूला के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, वह भी एग्जाम्पल के साथ, जो कि एक एक्सेल यूजर को प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, जिसकी हेल्प से वह अपने काम को फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सके। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इन चारों फार्मूलाओं का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे पहला हमारा जो फार्मूला है काउंट। नॉर्मली काउंट जो फार्मूला होता है, किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। यदि इस डेटा के अंदर से केवल हमें उस सेल को काउंट करना है जिसके अंदर नंबर टाइप किया गया है, तो वहां पे हम काउंट फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं काउंट लिखूंगा और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम ये पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर आया हुआ है 18 मतलब 18 हुआ है। तो ये सिर्फ देखिए नंबर को काउंट किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक कॉलम के अंदर 6 सेल हैं जिसके अंदर नंबर टाइप हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरफ 3 कॉलम के अंदर टोटल हमारा 18 नंबर है। तो ये जो काउंट फार्मूला होता है केवल नंबर को काउंट करता है। और दूसरा हमारा फार्मूला देखिए यहाँ पे दिया है काउंट ए। काउंट ए जो फार्मूला होता है, नंबर के साथ साथ जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं, इनको भी काउंट करता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये देखिए काउंट ए। काउंट का मतलब होता है गिनना और ए का मतलब जो होता है अल्फाबेट, मतलब नंबर के साथ साथ ये अल्फाबेट को भी काउंट करेगा। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं काउंट ए लिखूंगा और टैब बटन में प्रेस कर दूंगा तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यदि हम पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद यदि हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर आया 28 आया है। ये तो जो डेटा दिया जो नंबर टाइप है ये कितने 18 है, लेकिन 6 डेटा जो है और ऊपर देखिए 4, ये दोनों शब्द में लिखे हुए, इनको ये काउंट किया है और काउंट करने के बाद जो टोटल आपका आया हुआ है वो यहाँ पे देखिए 28 शो कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करना हो तो वहां पे हम काउंट ए फार्मूला का यूज करते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का जो यूज होता है, जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, यदि इसके अंदर कोई भी सेल खाली है तो उसको ये काउंट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, आपने उसमें एंट्री की है लेकिन कुछ सेल उसमें खाली बच गए हैं, यदि आप उसको काउंट करना चाहते हैं तो वहां पे हम काउंट ब्लैंक फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंट ब्लैंक और टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए काउंट ब्लैंक के अंदर अभी 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल अभी खाली नहीं है। लेकिन किसी भी सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये 43 को सिलेक्ट किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये डेटा चेंज हो चुका है, काउंट ब्लैंक के अंदर 1 शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा खाली है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर खाली सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ का क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं। काउंट का मतलब होता है गिनना और इफ जो लगा है ये कंडीशन के लिए यूज होता है। किसी भी फार्मूला के आगे यदि इफ लगा है उसका मतलब यही होता है कि उसमें एक कंडीशन ऐड हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है अटेंडेंस सीट का और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। यदि हमें ये चेक करना है कि जो ये विशाल स्टूडेंट है कितने दिन अब्सेंट है और
और कितने दिन प्रेजेंट है, ये काउंट करने के लिए यहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूला का यूज करेंगे। कैसे? जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं काउंट इफ टाइप करूंगा और टाइप बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद जो विशाल का जो अटेंडेंस है पूरा मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कामा लगाएंगे। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर एब्सेंट हमें काउंट करना है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, फिर डबल कोट से इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इस ब्रैकेट को पूरा क्लोज करेंगे। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं विशाल जो है एक दिन एब्सेंट है यहाँ पे दिखा रहा है। उसी तरफ यहाँ पे नीचे पकड़कर इसको फिल डाउन कर देंगे तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबका यहाँ पे एब्सेंट आ चुका है। जैसे देखिए नीचे पंकज है, इसने 2 दिन एब्सेंट किया, यहाँ पे एक देख सकते हैं आप और यहाँ पे। उसी तरफ यदि आप प्रेजेंट काउंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम काउंट इफ टाइप करेंगे। काउंट इफ टाइप करने के बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये विशाल का पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर पी टाइप करेंगे। पी टाइप करने के बाद फिर डबल कोट्स लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं विशाल का यहाँ पे प्रेजेंट काउंट हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्लस वाले सिंबल को पकड़कर फिल डाउन कर देंगे ताकि हमारा जो फार्मूला है सभी सेलों के अंदर अप्लाई हो जाए। उसके बाद हम माउस बटन छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का प्रेजेंट यहाँ पे काउंट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं विशाल एक दिन एब्सेंट है और 6 दिन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के ऊपर काउंट इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये सेल रिपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे कस्टमर नेम दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट नेम दिया हुआ है और डिपार्टमेंट के अंदर हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे उसका सेल अमाउंट दिया हुआ है। यदि हमें ये काउंट करना है स्टेट वाइज, जो बिहार स्टेट है इसके अंदर हमारे कितने कस्टमर है, यदि ये हमें काउंट करना है तो वहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं काउंट इफ लिखूंगा और टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके पास बहुत सारे डेटा है, यदि उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि सबसे ऊपर वाले सेल को आप सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो सबसे नीचे तक देखिए आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जितना हमारा पूरा डेटा है वो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस फार्मूला में हम कामा लगाएंगे। फिर देखिए फार्मूला सिंटेक्स के अंदर क्राइटेरिया पूछ रहा है तो हमें बिहार स्टेट के अंदर अपने कस्टमर को काउंट करना है तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम बिहार टाइप कर दिए। उसके बाद डबल कोट्स से इसको बंद कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट करने के बाद 3 आया है, मतलब हमारे पास बिहार के अंदर 3 कस्टमर है। एक तो देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, दूसरा कस्टमर हमारा रोहित है यहाँ पे शो कर रहा है, तीसरा हमारा कस्टमर बिहार का मोहित है। नीचे देखिए कोई भी कस्टमर हमारा बिहार से नहीं है। तो इस तरह से आप अलग अलग डेटा के अंदर काउंट इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।